मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल सोना बाबू गुरुकुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति का एक चैप्टर जो है पढ़ेंगे, जो 10th क्लास में जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है ये मेन चैप्टर जो है होता है। ये जो है 12 नंबर का जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। वो आपको NCERT हो, मतलब कि NCERT के बुक का जो है आपको मैं ये उसमें से जो भी त्रिकोणमिति का जो आपको जितना पढ़ना है वो मैं आज बताऊंगा। तो ये पेज नंबर 1 है और ये CBSE बोर्ड के हो या फिर BSEB बोर्ड के हो, यानी कि मतलब कि बिहार बोर्ड के हो, वो जो भी छात्र हैं वो त्रिकोणमिति जो है उनके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें जो है स्पेशली जो है पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति है क्या और उसे कहते क्या हैं, अभी मैं इंट्रोडक्शन जो है आज मैं दूंगा, उसके बाद जो है मैं धीरे धीरे इसको जो है चैप्टर को ख़त्म करूंगा। तो त्रिकोणमिति, ये देखिए कैसे लिखा गया है, त्रिकोणमिति। इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, संधि विच्छेद जैसे करते हैं। जैसे त्रि का मतलब हो गया 3, कोण का मतलब होता है कोण, अमिति का मतलब होता है मापन, यानी कि त्रिकोणमिति। ये त्रि प्लस कोण प्लस मिति मिलके जो है क्या बना, त्रिकोणमिति। और अलग अलग कर दिए तो 3 प्लस कोण प्लस मापन, यानी कि 3 कोणों का मापन जो होता है हम उसमें जो है त्रिकोणमिति में करते हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्राई मतलब होता है 3 और गोनो मतलब होता है कोण। इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में भुजा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे जो है हमको जो है भुजा पे ही आधारित जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसको याद रखेंगे आप, बस ये याद करने के लिए। लेकिन कोणों का अर्थ जो होता है कोण ही होता है। मेट्री का मतलब होता है मापन या माप बोल सकते हैं। इसका अर्थ हो गया 3 कोणों की माप या 3 भुजाओं की माप, यानी कि वैसा चैप्टर जो है वैसा जो है उसमें हम कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग 3 कोणों की माप करें या फिर 3 भुजाओं की माप करें, वो जो है हम लोग जो है त्रिकोणमिति जो है चैप्टर में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो है हाईलाइट स्टार है, जैसे कि 3 कोणों व 3 भुजाओं की माप अर्थात त्रिभुज की माप। 3 कोण जिसमें होते हैं और 3 भुजा जो है जिसमें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के कोणों व उनके भुजाओं के बीच के संबंध का जो है अध्ययन हम लोग करेंगे। और इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में भुजाओं के अनुपात और कोणों के बीच जो संबंध होता है उसी को जो है हम लोग यहाँ पे 10th क्लास के चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यहाँ पे स्टार में है, इसके अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। मतलब कि जो भी हम अध्ययन करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। और यही आपको इसमें पढ़ना है। और इसके पिता जो है हिपार्कस थे, जो 140 ईसा पूर्व में जो है ये इसको जो है दिए थे। एक्चुअली इसका उपयोग जो होता है, कुछ उपयोग भी जो है हम लोग जान लेते हैं। इसका त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्राचीन काल में खगोल शास्त्री जो है इसके द्वारा पृथ्वी से सूरज की दूरी और तारे की दूरी और ग्रहों की दूरी को जो है मापते थे या पता लगाते थे। आर्किटेक्चर जो है आज के डेट में जो है या पहले के भी ज़माना में जो है त्रिकोणमिति का उपयोग करके जो है विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्टर को जो है फाइनल करते थे। और उसके द्वारा जो है त्रिकोणमिति के द्वारा उसी की ऊंचाई का जो है पता लगाते थे। जैसे कि जो है घर, ब्रिज, मीनार, सीढ़ी इत्यादि। आप सब या हम सब भी जो है इसके द्वारा किसी भी वस्तु की ऊंचाई व वस्तु की दूरी को जो है हम लोग जो है माप सकते हैं या पता कर सकते हैं। जैसे पेड़ की ऊंचाई क्या है, अगर कोई गुब्बारा जो है ऊपर उड़ रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग जो है ऊंचाई के बारे में जो है लगभग जो है बता सकते हैं। मंदिर की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई वगैरह है और सब भी है। जैसे यहाँ पे नोट में है, इसमें जो है हम लोग जो है मुख्यतः समकोण त्रिभुज के भुजा व उसके कोणों के बीच के संबंध को जो है मापेंगे और उसी के बारे में जो है क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ पे संबंधों का मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, तो साइन मतलब होता है, साइन बराबर हो गया P/H, कॉस बराबर हो गया B/H, टैन बराबर हो गया P/B। हमको यही 3 चीज़ हमको याद रखना है। तो यहाँ पे जो है समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हमको आपको साइड में मैं बना दिया हूँ। यहाँ पे देखिए
ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे है 90 डिग्री कोण, और इसके ठीक सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे तो हम उसको जो है डिटेल में बता देंगे। आगे जो है पेज नंबर में मैं उस सबको भी जो है डिटेल में मैं लिखूँगा और आपको बताऊँगा। और यहाँ पे मैं नाम दे दिया हूँ आर। आर जो है 90 डिग्री है, ए जो है यहाँ पे न्यून कोण हो जाएगा, एस भी है न्यून कोण हो जाएगा। यहाँ ए जो है बेस होता है, बेस मतलब कि आधार होता है, इसको हम लोग बी कह सकते हैं। ए परपेंडिकुलर मतलब कि ये लंब हो गया, ये भुजा लंब हो गया, यानी कि आर एस या एस आर जो है लंब हो गया, आर ए या ए आर को जो है बेस हो गया यानी कि आधार हो गया, और एस ए या ए एस जो है भुजा हो गया, कर्ण हो गया, जिसको हम लोग एच कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या करेंगे, इसका पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर जो है होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। तब तक के लिए जो है अभी यहीं पढ़ेंगे, फिर आगे जो है नेक्स्ट पेज में जो है फिर हम इसके आगे के बारे में जो है बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।